बचपन की एक छोटी मेमोरी याद है मुझे। ट्विशा, उसका भाई और मेरी छोटी बहन और हम लोग मैं उनको बूगी बूगी हम लोग बूगी बूगी वाला खेल खेलते थे, तो मैं उसमें एंकर बनती तो मैं उनको डांस सिखाती थी। और उसने खुद इस लड़के को ढूंढा था मैट्रिमोनियल या डेटिंग ऐप के थ्रू। उसके बाद उसने अपने परिवार को कन्विंस किया, तुषार ने, मदर फादर को। उन्होंने भी आके यहाँ पर इस परिवार से मुलाकात की। मेरी बहन इतनी वीक नहीं थी कि वो सुसाइड कर ले या फिर कुछ भी कर ले। मेरी और ट्विशा की स्कूलिंग सेम स्कूल से, हम दोनों सेम स्कूल से पढ़े हुए हैं। मेरी 2 साल जूनियर थी मेरी बहन। कि इतनी ताकत, इतना संघर्ष और इतनी जद्दोजहद करके अगर न्याय आपको अगर मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि ये हर किसी की क्षमता है। ये भी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे, आई थिंक एसीपी रैंक। उनसे भी सवाल होना चाहिए कि आपने इस परिवार को इतना क्यों खदेड़ा। ये कहना पूर्णतः गलत है। पुलिस ने मर्डर रजिस्टर्ड किया, पोस्टमार्टम भी कराया, घटनास्थल का एफएसएल और मेडिको लीगल से जो इंस्पेक्शन होता है वो भी कराया गया है। इवन पुलिस ने जब लॉक कर रखा, ऐसे मेरे पौधे मर जाएंगे। अपने घर की बहू को नहीं बचा पाई, या पौधों को बचाने की बात कर रही है। जो लड़की इतनी वर्सेटाइल है, इतनी इमोशनल है, इतनी सोशल है, वो लड़की को शादी के बाद वो को इतना परेशान कर दिया, उसकी लाइफ इतनी हेल्प बना दी इन लोगों ने। 5 महीने की शादी में मतलब उसको सोचने तक का भी समय नहीं दिया इन लोगों ने, उसको मार दिया। हमारी लड़की बिल्कुल गाय है। मुंह से आवाज नहीं निकलती। Have to kick someone out of his room, you know. झीलों का खूबसूरत शहर भोपाल, जहां महज 5 महीने पहले नोएडा से एक्ट्रेस और मॉडल 33 साल की ट्विशा शर्मा विदा होकर आई थी। आंखों में खुशियां और दिल में एक रसूखदार परिवार की बहू बनने का अरमान। लेकिन किसे पता था कि 12 दिसंबर 2025 को 7 फेरों से शुरू हुआ ये सफर महज 5 महीनों के भीतर 12 मई 2026 को एक रहस्यमयी मौत के साथ खत्म हो जाएगा। ट्विशा शर्मा की मौत बहुत ही सस्पिशियस है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ परिवार का आरोप है कि दहेज के लिए उनकी हत्या की गई है, दूसरी तरफ वो चैट है जिसमें लिखा है कि आई एम ट्रैप्ड ब्रो। इस सब के बीच पुलिस की जांच भी है, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। बहन भाई तो एक टॉम एंड जेरी वाला रिलेशनशिप रखते हैं, प्यार भी होता है, लड़ाई भी होती है। पर मेरी बहन मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी। जैसे मैं बहुत एक शाय लड़की थी अपने स्कूल में, मैं इतनी एक्सट्रोवर्ट नहीं थी, मैं बहुत चीज़ों में पीछे रहने वाली, मतलब एजुकेशन मैटर अलग है बट सोशल चीज़ों में आप थोड़ा पीछे रहते हो। तो वो बहुत सोशल लड़की थी, सबसे रिलेशनशिप बना के रखने वाली, सब सारे फ्रेंड्स के साथ, सब उसको बहुत पसंद करते थे। मेरे क्लासमेट्स उसको बहुत पसंद करते थे, मेरे क्लासमेट्स उसके फ्रेंड्स थे। मेरे बच्चे के लिए वो मासी नहीं, मतलब माँ जैसी थी। मतलब जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी, मतलब मेरे मदर इन लॉ अगर नहीं है तो वो मेरे बच्चे को टेक केयर करने के लिए भी हमेशा रेडी रहती थी। मतलब शी इज़ वेरी हेल्पिंग, उसने बहुत हेल्प की है, बहुत मतलब इमोशनली हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रही है वो लड़की। तो जो लड़की इतनी वर्सेटाइल है, इतनी इमोशनल है, इतनी सोशल है, वो लड़की को शादी के बाद वो को इतना परेशान कर दिया, उसकी लाइफ इतनी हेल्प बना दी इन लोगों ने। 5 महीने की शादी में मतलब उसको सोचने तक का भी समय नहीं दिया इन लोगों ने, उसको मार दिया। ट्विशा की जिंदगी में मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात डेटिंग ऐप पर समर्थ सिंह से हुई। समर्थ सिंह पेशे से वकील हैं और उनकी मां गिरिवाला सिंह रिटायर्ड जज हैं। दोनों की बातचीत होती रही। इसके कुछ दिनों बाद यानी कि 12 दिसंबर 2025 को दोनों परिवारों की रजामंदी से दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी में ट्विशा बहुत खुश थी
उसने पंडित जी को छेड़ते हुए कहा था कि पंडित जी मेरे पति को छोड़ दो, उसने शादी मुझसे की है, आपसे नहीं। पंडित जी छोड़ दो उसको। पंडित जी उसको शादी मेरे से करनी है, आपसे नहीं। दो परिवार जुड़ते हैं तो उसमें अपनी तरफ से जो है एक बहुत खुशी होती है कि बहन का घर जुड़ रहा है। तो हमने भी बहुत उम्मीदें लगाई थी और उसने खुद इस लड़के को ढूंढा था मैट्रिमोनियल या डेटिंग ऐप के थ्रू, और उसके बाद उसने अपने परिवार को कन्विंस किया, तुषार ने, मदर फादर को। उन्होंने भी आके यहाँ पर इस परिवार से मुलाकात की और फिर इस शादी को किया गया। तो ये दरअसल एक बड़ी अच्छी सी जो है, जो कहा जाता है कि एक आइडियल चीज़ होती हुई हमने देखी। हमें लगा कि वो ख़ुद भी बहुत कॉन्फिडेंट थी और जिस तरीके से यहाँ पे दिखाई दिया तो यहाँ भी लगा कि बहुत जो है एक बहुत बड़ा परिवार है। तो हमें तो बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उसके तरफ से बातें जब सामने आने लगी कि व्यवहार में और चरित्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो वहाँ से फिर जो है चिंता शुरू हो गई। त्रिशा के परिवार का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही इस आलीशान जिंदगी का मुखौटा ससुराल वालों के चेहरे से उतर गया। त्रिशा को दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा और दहेज में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और कुछ लाख रुपए की मांग की गई, जिसके बाद त्रिशा प्रताड़ित हुई और उन्होंने अपने मायके वालों को बताया। लेकिन 5 महीने में रिश्ते में दरार इतनी पड़ गई कि बात पुलिस तक पहुंच गई। दादा ये गाड़ी आएगी। तो हम लोग भी बहुत शौक थे कि इसको ये इतनी ऐसे मतलब अपनी सास के साथ ही ब्रेकफास्ट कर रही है, अपने पति के साथ ही रह रही है, हम लोगों से मतलब आके 5 मिनट बात करके चली जा रही है। मैंने कहा इतना क्या हो गया इसे, इतनी शांत क्यों हो गई? उसका हमने उससे क्वेश्चन भी किया था, टुक देखो क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या, या तेरा वेट इतना क्यों लॉस हो गया? तो वो बोलती थी कि जब उसने कभी कंप्लेंट्स नहीं करी हमें उस टाइम पे, मतलब वो नहीं चाहती थी, उसको लगता था कि ठीक है वो एडजस्ट हो रही है शायद, वो जो भी होंगे, तेरा वेट क्यों लॉस हो गया? तो उसने बोला था कि अगर मैं सुबह 1 घंटा वॉक करूँगी, शाम को 1 घंटा वॉक करूँगी, ऑब्वियसली मेरा वेट लॉस होगा। तो मुझे लगा कि उसकी फैमिली इन हेल्थ कॉन्शियस हो गई या फिर इतना ज़्यादा, तो मतलब हमने कभी भी उतना नेगेटिव तरीके से नहीं सोचा था। इवन कोई भी नहीं सोचना चाहता मतलब कि उसके बहन के साथ क्या हो रहा है। और उसने कभी उस मार्च तक तो मुझे लगता है उसने कभी कंप्लेंट्स नहीं करी होंगी जो भी उसके साथ है। पर हाँ, उसने एक बात कही थी कि उसकी सास ने उसकी लाइफ को बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है। एक तरफ वो उसने झेला भी और दूसरी तरफ उसने मुझे लगता है रेसिस्ट भी किया होगा। वो दिल्ली भी आई थी स्वतः ही यहाँ पे, जो भी उसका विवाद रहा उस दिन, वहाँ क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। उसके बाद फिर परिवार ने भी यहाँ आकर बातचीत करने की कोशिश करी दिल्ली से भोपाल आकर, कि कैसे जो है इसमें मदद करी जा सकती है सभी लोगों की, और जिससे कि जो है उसका परिवार आगे चल पाए। और शायद आखिरी बार भी वो जब वहाँ से जो लौटी तो वो इसी मंसूबे के साथ लौटी थी कि जितनी उम्मीदों के साथ जो जुड़ी थी, जो उसको एक ब्लाइंड ट्रस्ट और प्यार रहा होगा अपने पति के साथ, उसी के भरोसे उसने मुझे लगता है कि वो उसकी शायद आखिरी कोशिश थी, या आखिरी कोशिश तो साबित हुई, जिसमें वो पूरी तरीके से असफल रही। मेरे पास फ़ोन आया था 10:30-11 के बीच में कि टुक टुक नहीं रही। तो बहुत क्वेश्चन उठ गए थे कि कैसे डेथ हुई, क्या हुआ उस वक्त, क्योंकि मेरे बुआ की हालत इतनी ठीक नहीं थी कि मैं उनसे बात कर पाऊँ, क्योंकि सारी पिक्चर उनको पता था, उनकी लास्ट बात हुई थी। हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पापा को, उसके भाई को फ़ोन करके इंक्वायरी करूँ। हम लोग खुद इतने स्ट्रेस में थे, उनको और क्या स्ट्रेस देते। जब हम यहाँ पे आए भोपाल, हम जब दिल्ली से हमारी सुबह 5 बजे की फ़्लाइट थी, हम 6:30 बजे तक लैंड कर गए थे। 7 बजे हम मॉर्चरी में थे एम्स की। तो वहाँ पे सिर्फ हमारे दिमाग में सिर्फ क्वेश्चंस थे, क्या हुआ था, क्या हुआ होगा उस वक्त, क्योंकि ये नेचुरल डेथ तो नहीं थी, किसी एक्सीडेंट के थ्रू डेथ नहीं थी, कोई बीमारी के थ्रू नहीं थी, तो क्या हुआ होगा। फिर हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी, जब मेरी बुआ क्योंकि अजमेर थी, उनको टाइम लगाने में, वो बाय रोड आ रहे थे। फिर जब हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, उसकी मदर ने बहुत रिक्वेस्ट करी कि मुझे ट्रिशा दिखा दो। जब हमने उसको देखा, हम सबकी चीखें बंद गई उसको देख के। मतलब जो उसके मार्क्स थे, वो ऐसा लग रहा था कि वो बोल रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मतलब जैसे मल्टीपल मार्क्स
उसके नेक पे मल्टीपल मार्क्स थे, उसके बॉडी पे नील पड़े हुए थे, उसके कान नील पड़े हुए थे, उसके चेहरे पे थोड़ी बहुत चोट लगी हुई थी, जैसे पोस्टमार्टम पे भी दिखाया उसके स्कैल्प पे चोट लगी हुई थी। तो हमें वो सुसाइड तो अपफ्रंट नहीं दिखा था कि नहीं ये सुसाइड के मार्क्स नहीं होते हैं। ट्विशा की भाभी वो खुद डॉक्टर है, तो वो उन्होंने खुद बोला कि ये मार्क्स उसके नहीं है। तो आप खुद देखेंगे वो मार्क्स, शायद आपके पास पिक्चर्स होंगी, वो मार्क्स नॉर्मल कोई सुसाइड में मल्टीपल हैंगिंग मार्क्स नहीं आते हैं, एक सिंगल मार्क आता है, उस पर मल्टीपल मार्क्स है उसके नेक पे। तो वो दिखाता है कि वो जब उसका गला घोटा गया होगा तो उसने स्ट्रगल किया होगा, वो जो जिससे भी घोटा होगा ऊपर नीचे वो रोप हुई होगी, जिससे भी बेल्ट है जो भी है मुझे नहीं पता है। तो वो बहुत शॉकिंग था, मतलब बहुत स्कैरी था हम लोग को। मतलब अपनी छोटी बहन को आप उस पर देखते हो और आप मेरी बहन इतनी वीक नहीं थी कि वो सुसाइड कर ले या फिर कुछ भी कर ले। अब उसकी अभी जो वीडियोस आ रही है कि वो पार्लर गई थी, ये गई, जहाँ यहाँ गई थी। तो जो लड़की पार्लर जा रही है, थैंक यू, वो कैसे सुसाइड कर लेगी? ट्रिशा की मौत के केस में सबसे बड़ा पहलू पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी था। ट्रिशा की मौत 12 मई को हुई थी और उसके बाद जो पहला पोस्टमार्टम हुआ उस पर परिवार वालों ने कई आशंकाएं जताई थी। परिवार वालों का कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ बताया जा रहा है कि मौत का कारण हैंगिंग है, लेकिन इसके अलावा ट्रिशा के शरीर में कई सारी चोटों के निशान भी थे, जिस वजह से उन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की। लेकिन ये मांग 10 दिन तक कोर्ट में चलती रही। 10 दिन बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली एम्स के डायरेक्टर एक टीम बनाएंगे और वो टीम भोपाल आकर के ट्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम करेगी। लेकिन इस दौरान 12 दिनों तक शव इसी मोर्चरी में रखा रहा और ट्रिशा दोबारा पोस्टमार्टम के लिए 12 दिनों तक इंतजार करती रही। कि पोस्टमार्टम जो 13 की सुबह जब हम पहुँचे मॉर्चुरी में, पूरा परिवार एकत्रित हुआ धीरे धीरे, तो पहले तो शव दिखाने से मना किया गया था। फिर मुझे नहीं मालूम कि कब किसके आदेश पर उस शव को दिखाया गया, जिसको देखने के बाद बेसुध हो गए घर के सदस्य। और फाइनली उस पोस्टमार्टम को जब किया जाना था तो ये बताया गया कि रोस्टर के अनुसार एक जो जिस डॉक्टर की ड्यूटी है उनका इंतज़ार किया जा रहा है। उसके बाद वो रोस्टर बदल दिया गया और उस डॉक्टर की जगह किसी दूसरे डॉक्टर को जो है इसके लिए भेजा गया। तो मैं नहीं समझता कि इस तरीके से चीज़ें जो है ये रोस्टर्स बदले जाते होंगे, ज़रूर कोई ना कहीं कुछ ना कुछ दबाव रहा होगा। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने भी अस्पताल में पुलिस का बिहेवियर देखा उस रात, जिस रात ये बच्ची वहाँ पर लाई गई थी, तो जिसमें उनके प्रभाव को देखा जा रहा था। लोग पैर छू रहे थे जैसा बताया हमें, यानी पुलिस कर्मी पैर छू रहे थे, जिसकी शिकायत ऑफिशियली कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी दी गई। और फिर पोस्टमार्टम करने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट को शेयर ही नहीं किया गया। जो परिवार सुबह 6 बजे से मॉर्चुरी के बाहर बैठा हुआ है, वो परिवार शाम 6 बजे तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिमांड कर रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ मैनी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स एंड मैनी मेल एंड फीमेल पुलिस पर्सनल। लगातार जो है एक दबाव बनाया गया कि आप को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जाएगी, आप पहले स्टेटमेंट लिखवा के आइए। तो बहुत मिन्नत, गिड़गिड़ाना और जद्दोजहद के बाद जब उनसे पूछा गया कि भाई ये कौन सा कानून है कि आप जो है, वो भी शॉर्ट पीएम थी, वो पीएम नहीं है, तो इसको क्यों डिनाई किया जा रहा है। जब बहुत ज़्यादा जो है, ये भी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे, आई थिंक एसीपी रैंक और दूसरी रैंक के लोग थे, तो उनसे भी सवाल होना चाहिए कि आपने इस परिवार को इतना क्यों खदेड़ा, जिसकी बच्ची जा चुकी है, जिसको पूरा उसका हक है। जिस तरीके से जब उन्होंने उस तस्वीरों को आपने भी देखा होगा, जो निशान वगैरह थे, तो उसमें स्टेटमेंट का दबाव बनाना, जो बाद में दर्ज किया भी गया, लेकिन जब इस विरोध के बाद जब वो रिपोर्ट हाथ में आई तो उसमें उस रिपोर्ट में क्लियर लिखा हुआ था कि जो लिगेचर जो है जिससे मृत्यु हुई है वो अवेलेबल ही नहीं कराया गया
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिया गया था। ऐसी लापरवाही बाद में जिसको पुलिस ने एक्सेप्ट किया, मैं कहूँगा वो लापरवाही नहीं, लीपअप होती थी। दूसरी बात, उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि मुझे शब्द याद नहीं है, लेकिन इंजरीज फाउंड ऑन बॉडी पॉसिबली बाय ब्लंट फोर्स, मतलब कि शरीर पर चोटों के निशान थे जो ब्लंट फोर्स से मिले होंगे। तो ये इस बात को इंगित करता था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अन्याय कुकर्म किया गया है। ये कहना पूर्णतः गलत है। पुलिस ने मर्डर रजिस्टर्ड किया, पोस्टमार्टम भी कराया, घटनास्थल का एफएसएल और मेडिको लीगल से जो इंस्पेक्शन होता है वो भी कराया गया है और उस सब चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है। इसके अंतर्गत दहेज मृत्यु के संबंध में कानून के अंदर और स्टेट गवर्नमेंट की और हेडक्वार्टर्स के कुछ डायरेक्शंस है। उस डायरेक्शन के तहत हमारा गस्टेड पुलिस ऑफिसर इसकी जांच करता है और मजिस्ट्रेट पंचायतनामा ऑफ लॉस लिखता है। उस पंचायतनामा लॉस में मृतिका के माता पिता और भाई बहनों को ही पंचायत बनाया जाता है। तो बहुत पारदर्शी और अच्छी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। 12 दिनों के बाद जब ट्रिशा के शव को पोस्टमार्टम के लिए निकाला गया तो इतना फूल चुका था कि उसको पहचाना भी नहीं जा सकता था। ट्रिशा के भाई हर्षित ने दावा किया कि उन्होंने बर्थ मार्क से उस डेड बॉडी को पहचाना है, क्योंकि डेड बॉडी 12 दिनों में बहुत ज़्यादा फूल चुकी थी। ट्रिशा के परिवार को जब एमपी पुलिस से न्याय की उम्मीद खत्म हो गई तो उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीबीआई को पत्र लिख करके सीबीआई जांच की सिफारिश की। पूरी घटना के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 के तहत डाउरी डेथ का मुकदमा दर्ज किया। धारा 85 के तहत उत्पीड़न का भी मामला दर्ज कर लिया। जैसे ही इस बात की सूचना मिली तो पुलिस ने मर्डर रजिस्टर्ड किया है और इसका पोस्टमार्टम करवाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें हैंगिंग होना पाया गया है। डॉक्टर की रिपोर्ट से टीम ऑफ डॉक्टर ने इसका पोस्टमार्टम किया है एम्स में और जांच के बाद जो स्टेटमेंट उनके माता पिता भाई और परिवार के लोगों के आए उसके बाद उन्होंने प्रताड़ना की बात इसमें बताई है, जिस पर अपराध 304B का दहेज मृत्यु का रजिस्टर्ड किया गया है। इस केस में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पुलिस जांच में और परिवार वालों के बयान के बाद ये पता चला कि उसकी मौत से कुछ समय पहले ही उसका अबॉर्शन कराया गया था। हाँ, उनका अबॉर्शन हुआ था क्योंकि उसको बच्चा नहीं चाहिए था, क्योंकि उसका पति उस पर गंदे गंदे एलिगेशंस लगाता था कि किसका ये बच्चा है, क्या ये बच्चा है। 5 महीने शादी को हुए जिसमें, और जहाँ पे उसका हस्बैंड उसकी प्रेगनेंसी पे क्वेश्चन उठाएगा तो कौन लड़की जिसको उतना मेंटली तुम आप हरास करोगे, उसको जो अपने रिलेशन पे श्योर नहीं थी, वो उस बच्चे को कैसे इस दुनिया में लाती। जो बच्चा आया नहीं, आप उससे पहले एलिगेशन लगा रहे हो। जब वो बच्चा दुनिया में आ जाता तो उस पर क्या क्या नहीं करते। तो उसने उस बच्चे को आगे कैरी नहीं किया और उसने अपने टर्मिनेट करा दी प्रेगनेंसी। इस पूरे केस में डिजिटल सबूत सबसे बड़े गवाह बनकर उभरे। मौत से ठीक पहले ट्रिशा ने अपनी बहन को मैसेज किया था कि आई एम ट्रैप्ड ब्रो, तुम मत फंसना। इस मैसेज से पता चलता है कि इस बंद घर के भीतर सब कुछ ठीक नहीं था। आई एम ट्रैप्ड ब्रो, तुम मत फंसना। तो उसका मतलब ये था कि हम अपनी बहन के लिए मीनाक्षी के लिए हम रिश्ता ढूंढ रहे थे। तो उसको ये था कि जो उसकी लाइफ में गलत डिसीजन शादी का हो गया है उसकी लाइफ में ना हो। तो बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से, बहुत टाइम लेके चीज़ें करना, जल्दबाजी में कुछ मत करना। उस मैसेज का यही मतलब है। असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब ट्रिशा का पति समर्थ पुलिस से भागता रहा। करीब 10 दिनों तक समर्थ फरार चलता रहा। पुलिस को 30,000 रुपए का इनाम घोषित करना पड़ा। इसके बाद समर्थ ने जबलपुर हाईकोर्ट में गुपचुप तरीके से सरेंडर करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वहां से उसको हिरासत में ले लिया और भोपाल जिला अदालत में पेश किया। वो भाग नहीं रहा था, वो लॉयर है। प्राइमा फेसी अगर ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ है और मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ ऑफेंस नहीं बनता है तो मैं मेरी लीगल रेमेडी को एग्जॉस्ट कर रहा था अंडर सेक्शन 438 ऑफ CRPC एंड 482 ऑफ BNS। तो मेरी लीगल रेमेडी को मैं एग्जॉस्ट ना करूं ये तो कहीं नहीं लिखा है। लेकिन पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया, उसके बाद इनाम बढ़ाया भी। उसके बाद उनको आना चाहिए था कोर्ट के सामने। मुझे आप एक बात बताइए, कल को पुलिस आपको अरेस्ट करने आएगी और आपको पता है कि आप दोषी नहीं है तो आप जाके पुलिस के सामने अरेस्ट हो जाएंगे या आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाएंगे? पुलिस तो 50,000 का इनाम घोषित कर देगी। नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ। समर्थ एक वकील थे। उनको वकील जैसे मैं सबसे पहले वकील के पास जाऊँगा कि मुझे ABCD भी नहीं पता है, मुझे ये तक नहीं पता कि मेरे ऊपर कौन सी धारा लगेगी। समर्थ को बहुत सारी नॉलेज इस सब चीज़ों की थी, तो वो शायद उनके लिए वो ज़्यादा आसान तरीका हो। नहीं देखिए, वो खुद लॉयर है तो उसके लिए तो वो लीगल रेमेडीज़ को एग्जॉस्ट करना उसका राइट है। भोपाल जिला अदालत ने समर्थ को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस फिलहाल समर्थ से पूछताछ कर रही है और सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। इन्वेस्टिगेशन के जितने भी बिंदु है
जो अभी क्लियर नहीं हुए थे, उसमें आरोपी से बारीकी से पूछताछ करके घटना से पहले, घटना की रात्रि को, उसके डॉक्टर्स के पर्चे वगैरह और जिस प्रकार इनके सीसीटीवी कैमरे फुटेज हैं, उन सब के बारे में मिनट टू मिनट बात की जाएगी और उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। और जो आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे इनका पासपोर्ट है और दूसरे मोबाइल रिकॉर्ड हैं, वो सब जब्त आरोपी से किए जाएंगे। नोएडा से लेकर भोपाल तक 33 साल की ट्यूषा शर्मा का सफर आज शमशान घाट की इस चिता में आकर सिमट गया। इंसाफ की इस जंग में फिलहाल आरोपी पुलिस की रिमांड पर है, पूछताछ का दौर जारी है, लेकिन परिवार की आंखों में अपनी बेटी को खोने का जो गम है, उसे किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता।